तीसरा, क्या नून लीग तोड़ फोड़ का शिकार हो रही? यही हालात जब इमरान खान हुकूमत में थे तो ऑपोजिशन के साथ पेश आए। इमरान खान को अदालतों का एहतराम करना चाहिए। हर इलाके में पार्टी तोड़फोड़ का शिकार हो रही है। मरियम नवाज जिस भी शहर में जाती हैं, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करने के लिए हर जगह उन्हें ही मिसाइल का सामना। लीग के सीनियर रहनुमा अमीर मुकाम ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डाली। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप से गिला किया और कहा है कि उन्हें और इन जैसे पुराने कारकुनों को पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सहर शाह और आप देख रहे हैं सहर शाह ऑफिशियल। नाज़रीन, आज मैं आपसे 2 से 3 चीजों पर बात करूंगी। एक तो जो हालात ज़मान पार्क में है इसके हवाले से बात होगी, दूसरा इस पूरे ऑपरेशन पर कितना खर्चा आया इस हवाले से, और तीसरा, क्या नून लीग तोड़ फोड़ का शिकार हो रही है? कहते हैं कि शीशे के घर में बैठकर दूसरों को पत्थर नहीं मारने चाहिए। आज जिन हालात का सामना इमरान खान को करना पड़ रहा है, यही हालात जब इमरान खान हुकूमत में थे तो ऑपोजिशन के साथ पेश आए। खान साहब ने जो ऑपोजिशन के साथ किया वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। नाजरीन, 2 दिन तकरीबन 30 घंटों तक ज़मान पार्क में हालात इंतहाई कशीदा रहे। पुलिस और कारकुनान के दरमियान वक्फे वक्फे से झड़पें होती रहीं। कभी ये झड़पें शिद्दत इख्तियार कर जाती तो कभी इनमें वक्फा हो जाता। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ऑपरेशन रोकने के अहकामात नहीं आ गए। इसके बाद पुलिस पीछे हट गई, कारकुनान ने भी सुख का सांस लिया और कशीदा हालात मामूल पर आना शुरू हो गए। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने अगले ही दिन अदालतों के दरवाजे खड़काने शुरू कर दिए। जज साहिबान ने सारी सूरत हाल पर सख्त रिमार्क्स दिए और इन हालात का जिम्मेदार पीटीआई को भी ठहराया। आखिर ये सब करने की जरूरत क्यों पेश आई? मेरा ख्याल है कि इमरान खान को अदालतों का एहतराम करना चाहिए। वो इन ख्यालात का इजहार भी करते रहे, लेकिन अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। अगर वो अदालत के बुलाने पर हाजिर नहीं होंगे तो अदालतों ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी ही जारी करने हैं। एक तरफ इमरान खान ने गलती की तो दूसरी तरफ हुकूमत भी पीछे नहीं रही। हुकूमत ने पूरी सरकारी मशीनरी एक शख्स की गिरफ्तारी पर लगा दी। इतना बड़ा इशू बना दिया गया है इमरान खान की गिरफ्तारी को। इमरान खान तो राजी हो गए थे गिरफ्तारी देने के लिए। इस बात का इजहार उन्होंने अपने एक खिताब में किया, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट इस वक्त आया जब ये खबर गर्दिश करने लगी कि इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे मकासद कुछ और है। ऐन गिरफ्तारी से चंद लम्हे कबल इमरान खान को किसी नामालूम शख्स का फोन आया और गिरफ्तारी देने से रोका, और इसके बाद जो कुछ होता रहा वो हम देख ही रहे हैं। बहरहाल, मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से तहम्मुल से काम लिया जाना चाहिए था। दोनों तरफ हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, पुलिस भी हमारी है और कारकुनान भी। इनमें बुजुर्ग, औरतें और बच्चे भी हैं। अगर कानून की हुक्मरानी हो, कानून पर अमल दरामद हो तो यहाँ तक नौबत ही ना है। आलमी मीडिया ने फ्रंट पेज पर बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ इस खबर को छापा। पूरी दुनिया से ये मुतालबा सामने आया कि पाकिस्तान में अमन और अमान की खराब सूरत हाल को बेहतर किया जाए और हुकूमत पर जोर दिया जाए कि ताकत के इस्तेमाल की बजाय मामला फहमी का मुजाहरा किया जाए। इमरान खान के केस फौजदारी है जिसमें नाअहली भी हो सकती है और गिरफ्तारी भी। यही वजह है कि हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी पर जोर दे रही है ताकि उन्हें नाअहल करके मुल्की सियासत से बाहर निकाला जाए। हुकूमत ने इस पूरे ऑपरेशन में बेदरेग सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इन 30 घंटों में करोड़ों रुपए का आंसू गैस के शेल फायर किए गए। इसके अलावा पुलिस वैन्स के पेट्रोल का खर्चा, ऑपरेशन के दौरान वैन्स को जो नुकसान पहुंचा उसकी मुरम्मत, और दूसरे सूबों और शहरों से जो पुलिस की नफरी बुलाई गई उनके रहने खाने पीने का बंदोबस्त, उन सब पर करोड़ों रुपए तो लग गए। इतने पैसों में तो केपी के इलेक्शन भी हो सकते थे। अवाम के टैक्स का पैसा इस तरह की मुहिम जोई में इस्तेमाल करके अवाम को क्या पैगाम दिया जा रहा है? मुल्क का ये हाल है कि दूसरे मुल्कों से कर्जे लिए जा रहे हैं ताकि इकोनॉमी चल सके, तो दूसरी तरफ सिर्फ जाती अनाज की भेंट करोड़ों रुपए लगा दिए गए हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए हुकूमत के पास वसाइल नहीं। फंड्स की कमी का रोना डाला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने इन होने वाले इंतखाबात के अखराजात का तखमीना 76 बिलियन लगाया है और ये कहा जा रहा है कि 34 मिलियन इजाफी खर्च होंगे। मुल्की हालात और रुपए की कदर में कमी की वजह से हम तो अक्सर ये सुनते ही रहते हैं कि कारकुन पीटीआई मुनहरिफ हो गए हैं। हाल ही में साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम सरवर ने पीटीआई को छोड़कर मुस्लिम लीग काफ में शामिल होने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ नून लीग पीटीआई के -1 फार्मूले पर अमल कर रही है और आए रोज इमरान खान के खिलाफ बयानबाजी करती नजर आ रही है। और पार्टी की फैसला साजी सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं बल्कि अकरबा परवरी पर हो रही है। इसकी जीती जाती साल
मरियम नवाज को पार्टी में मिलने वाला इंतहाई अहम ओहदा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये फैसला किसी सीनियर रहनुमा को एतमाद में लिए बगैर लिया गया था। इन्हीं खदशात का इजहार चौधरी निसार भी करते नजर आ रहे हैं और इन्हीं इख्तिलाफात की वजह से पार्टी भी छोड़ गए हैं। शायद यही वजह है कि पार्टी के अंदरूनी मामलात खराब होते जा रहे हैं। हर इलाके में पार्टी तोड़फोड़ का शिकार हो रही है। मरियम नवाज जिस भी शहर में जाती हैं, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करने के लिए हर जगह उन्हें ही मिसाइल का सामना करना पड़ा है। शेखुपुरा में भी यही हालात हैं। मियां लतीफ और राना इम्तियाज में धड़ेबाजी चल रही है। दोनों एक दूसरे के साथ मिल बैठने को तैयार नहीं, इसीलिए कन्वेंशन में भी मरियम नवाज को अलग अलग जाना पड़ा। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल के बयानात से भी कुछ ऐसा ही लगता है। खाकान अब्बासी साहब तो अपनी लीडरशिप से कुछ नाराज दिखाई देते हैं, जबकि मुफ्ता इस्माइल साहब के बयानात और उनकी तनकीद ज्यादातर डार साहब, शहबाज शरीफ और उनकी पॉलिसियों पर होती है। इस तरह आग की लपेट में सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि केपी की नून लीग की क़यादत भी है। नून लीग के सीनियर रहनुमा अमीर मुकाम ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डाली। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप से गिला किया और कहा है कि उन्हें और इन जैसे पुराने कारकुनों को पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया है। इनसे कोई मशवरा नहीं लिया जाता और ना ही किसी ऐसे फैसले में शामिल किया जाता है। इनके साथ इस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के दूसरे सीनियर रहनुमा भी शामिल थे। इस तरह हाल ही में केपी के से नून लीग के सीनियर रहनुमा सरदार मेहताब अहमद खान ने भी अपनी पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा गया है कि पार्टी अवामी मसाइल से नजरें चुरा रही है और सीनियर पार्टी कारकुनों को नजरअंदाज कर रही है। इन हालात में नून लीग का इलेक्शन जीतना काफी मुश्किल लग रहा है। शायद यही वजह है कि नून लीग भी इलेक्शन के हक में नहीं। इस किस्म के हालात का सामना तकरीबन तमाम पार्टियों को करना पड़ रहा है। लिहाजा अब वक्त है कि मिल बैठ के कुछ सोचा जाए, बड़ेपन का मुजाहरा किया जाए। मुल्क की मुफाद की खातिर सबको अपनी अपनी तवानाइयां सर्व करनी चाहिए। जिद और अना इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही है। इसके साथ ही नाजरीन मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।